दौरान लगभग हम 150 टीचरों से मिले हैं। लाइफ में आपका भी कुछ रोल है, जॉब लेना है, सक्सेस होना है, रिजल्ट निकालना है। किसी व्यक्ति के सफलता में यही स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में पूरा भारत डैमेज हुआ है। देखिए, किसी भी चीज को ना अगर आप पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी समय देते रहिएगा ना, हर चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। स्टूडेंट लोग जो है ना, सब चीज का अपना, किसी व्यक्ति के सफलता में ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना किसी एक व्यक्ति या किसी एक सब्जेक्ट टीचर का हाथ हो। आपके पास जीवन, फिल्म देखते हैं ना, फिल्म, उसमें देखिएगा कि साइड रोल वाले का क्या काम है, मेन हीरो का क्या काम है, गुंडा का क्या काम है, पूरा एकदम वेल डिजाइंड होता है। आप गौर किए? ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो गुंडा रहेगा ना, एकदम खचरई करेगा जबरदस्त, हीरो रहेगा वो अलग करेगा। लाइफ में आपका भी कुछ रोल है। जब आप घर पे हैं, समाज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, क्लास में हैं, तो सबको आप समझना पड़ेगा आपको। जैसे पटना में आए हैं, जो लड़के लोग जिनके माँ बाप पटना नहीं भेज पाए हैं, ऐसा नहीं है कि पटना में कोई बहुत बड़ा का ये लोग, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं मिल रही हैं। जो पटना की क्लासेज होती हैं, सेम उसी चीज़ों को लाइव किया जाता है, न कि आपको क्लासरूम में बंद करके वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर वीडियो प्रोवाइड कराया जाता ना, तो हमारे लिए इतना ईजी हो जाता। कल तक हम पटना में थे नहीं, कल ले आ गए थे जी, आज रात में थोड़ी नहीं, यहाँ पे कल ही आ गए। आप लोग का क्लासेज अच्छा से चल सके, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, अब तो अब जेपीएससी पे भी आदमी वर्क कर रहा है इसमें। तो आप लोग को जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, उसके लिए पीछे बहुत मेहनत होता है। उतना सोचा हम लोग को तब लगता है कि जितना जहाज में आदमी गया ना, अब एयरलाइंस वाले कहते हैं कि सर आप रेगुलर हैं हमारे यहाँ, तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा वो दे देते हैं, वो मतलब जैसे नहीं होता है ट्रेन में पास होता है, उसमें पास नहीं होता है, क्या लटक के जाओगे? मतलब ये रहता है कि कुछ लास्ट में भी, जैसे मान के चले आप लास्ट में गए तो आपका बुक नहीं दिखाएगा, खाली नहीं है। हम लोग के लिए 2-4 ठो रहता है, जैसे जो रेगुलर वाले रहते हैं। इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाता है ना आप लोग के लिए। इस दौरान लगभग हम 150 टीचरों से मिले हैं पिछले 6 महीने में। 150 सीवी लेना, सिलेक्शन करना, पढ़ाने का तरीका है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग के लिए जब आदमी इतना करता है, तो उसमें आप लोग का भी काम है कि आप 100% सहयोग करिए, और आप अपने लिए करेंगे। देखिए, हमारे पास तो इतने विद्यार्थियों को देखो, उतना जिला की जनसंख्या नहीं है आपके यहाँ, उतना उससे ज़्यादा को आदमी पढ़ाया हुआ है। हर एक विद्यार्थी कुछ कॉमन गलतियां करता है, कुछ कॉमन, 3-4 गलती कॉमन करेगा सब। पहला जैसे आएगा सब ना, तो उसको लगेगा ना वो हाइपोथेटिकल दुनिया में लगेगा सर, हमको ये इंग्लिश देख लेना है, ज्योग्राफी देख लेना है, मैथ देख लेना है, सिलेबस बना लेगा। ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ज़्यादा जीता है। ये हर फेलियर स्टूडेंट को देखिएगा, अरे भैया तुम आज बैठे हो पढ़ने ना, आज सोचो क्या पढ़ोगे। और कभी भी शॉर्ट टर्म प्लान मत बनाइएगा कि हमको 2 महीना में ये खत्म कर देना। जैसे अगर कोई एग्जाम, अगर मान के चलिए 3 महीना बचा है, तो इतना समझिए ना कि शुरुआत करके 3 महीना में आपसे नहीं होने वाला है। आप पहले से पढ़े होंगे, आके 3 महीना में आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत पहले से। यहाँ पे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट वाले का टर्म ले लीजिए और उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो कभी भी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में मत जिएगा, क्या जी हम ये इतना टाइम टेबल बना लेते हैं, ये बना। अपनी कमजोरी पहचानिए, उसको बेहतरीन ढंग से उस पर काम कीजिए। पहला ये हो गया कि बहुत फ्यूचर दुनिया में जाता है। दूसरी गलती करता है, जो उसको अच्छा लगता है ना, उसको बहुत पढ़ता है, भले वो एग्जाम में ज़्यादा आए या ना आए। और जो उसको कमजोर लगता है ना, उसको वो छोड़ते जाता है। जिस वजह से आपको टीचर नहीं ना बनना है। अगर आपको टीचर बनना होता, लाइव में हो या कहीं पे भी हो, सबकी स्टूडेंट की एक कॉमन, अगर आपको टीचर बनना है तो आप एक स्पेशलिस्ट हो जाइए। और स्पेशलिस्ट में भी आप देखिए, स्पेशलिस्ट टीचर का जमाना गया, देखते हैं भाई। हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन इतना, जब आपको टीचिंग के दुनिया में आना रहेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशलिस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज में अगर आपको जॉब लेना है, सक्सेस होना है, रिजल्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा है और बाकी कोई सब्जेक्ट को अगर आपने वेटेज नहीं दिया। अब जैसे एसएससी की बात करिए, उसमें आपको सबको इक्वल वेटेज देना है। बैंकिंग में अलग स्ट्रेटजी है,
यूपीएससी की अलग स्ट्रेटजी है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को प्रॉपर स्ट्रेटजी देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम, कम क्वेश्चन कम टाइम। लेकिन लड़के आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो आप इंटरेस्ट के हिसाब से चलने लगते हैं। हल्ला कौन कर रही इधर? हम दिन तारीख नहीं देखते हैं। हमारे लिए 365 दिन बराबर रहता है। हर दिन अगर आपके सोच का अंतर है, हर एक दिन नया साल होता है। वो दिन आपको एक साल बाद आने वाला है, तो आपके हिसाब से वो होगा। हम दिन तारीख नहीं देखते हैं बाबू। तो एक चीज ध्यान से समझिए, पहला कि आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जीना है। फ्यूचर में ये हो जाएगा, मैं 2 महीने बाद ये कर लेंगे, वो नहीं। देखिए, अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चंक्स में। जैसे आपको 50 रोटी भी बनाना है तो एक के बार में तो नहीं बनाते होंगे कि प्लान बनाते होंगे, अच्छा 50 रोटी बनाना है, यहाँ तसला रखेंगे, यहाँ पानी रखेंगे, यहाँ चौकी रखेंगे, बेलना, यहाँ चूल्हा लगाएंगे, यहाँ डलिया रखेंगे, ले साने रोटी बेले। ऐसे करते हैं कभी? नहीं करते। क्या है, बाहर में 50 बनाना है, 100 बनाना है, चालू। बाहर में गया, किधर क्या रखा हुआ है, चूल्हा इधर है, उससे मतलब नहीं है, चालू बनाना चालू। एक समय आएगा कि आपको 100-200 जितना बनाना है बना चुके रहे। लेकिन तुम लोग पढ़ने में ऐसा नौटंकी क्या करता है? सब पढ़ने बैठाना, ये पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं, चालू सीधा स्टार्ट किए चालू हो जाए, सीधा स्टार्ट करके चालू हो जाना है। ये सब नहीं कि मतलब प्लानिंग बनाना है। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दुनिया में नहीं जिएगा। जितना सिलेबस मांगता है उसी हिसाब से पढ़िएगा, भले आपको इंटरेस्ट रहे या ना रहे। याद रखिएगा, जिनका भी रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी उनके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने कमजोर चीजों को मजबूत करिएगा तब। तो लड़के लोग ये ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं जिसका मैथ में इंटरेस्ट रहता है ना, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाता है, सुबह उठते मैथ लेके बैठ जाएगा। और जिसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैथ से भागेगा। और हमारा समाज जो है ना, ये कमजोर विद्यार्थियों के प्रति एक सिंपैथी रखता है। बेचारा कमजोर है, सिंपैथी कैसे रख रहे हो भैया उसमें? क्या जो बच्चा तेज है पढ़ने में, कुछ भगवान ने उसको गिफ्ट थोड़ी दिया है। बचपन से वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, बचपन से आप लापरवाह हैं। तो कमजोर और देखिएगा ना, समाज जो है ना अचानक से सिंपैथी व्यक्त करने लगता है। बेचारा कमजोर विद्यार्थी का क्या होगा? अरे मेहनत करो तुम। कमजोर जितने विद्यार्थी हैं लोग, आपके लॉज में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे ना जिन्हें आप कहते होंगे कि वो पढ़ने में तेज हैं। जरा देखिएगा उनका रूटीन पढ़ने का कितना होगा। एक बार बैठेगा सब तो 6-6, 4-4, 5-5 घंटा एक के बार बैठक में पढ़ जाता है। तो आप में उतना गट्स होना चाहिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और यही स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में पूरा भारत डैमेज हुआ है। कैसे? जितने शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं ना, हम कभी देखिए, कभी किसी की बुराई हमने कभी किया ही नहीं, और ना ही आप लोग से भी कहते हैं कि कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। शिक्षा व्यवस्था इतनी डूबती जा रही है कि एगो शिक्षक दूसरे शिक्षक को गरिया रहा है तो कोनो दूसरे को बोल रहा है। मतलब हमको अजीब टाइप का लगता है यहाँ पे कि तुमसे अच्छा हम पढ़ाएं तो हम खराब। ये क्या मतलब बनता है ये सब चीज़ों का? तो देखिएगा, ये लोग क्या करता था ना कि अपने स्टूडेंट लाइफ में, ज़्यादातर टीचर अपने स्टूडेंट लाइफ में आया होगा पढ़ने। अब पढ़ने आया होगा, वही गलती किया होगा। क्या चीज? सपोज कीजिए कि एसएससी की तैयारी में आया होगा, उसका कोई सब्जेक्ट बढ़िया होगा, रीजनिंग, मैथ छोड़ दिया होगा, इंग्लिश छोड़ दिया, खूब रीजनिंग बनाया होगा, खूब रीजनिंग। क्या उसका रिजल्ट हुआ होगा? बाद में क्या बन गया? ज्यादातर टीचिंग में यही होता है। इसलिए देखिएगा, ज्यादातर लोग स्पेशलिस्ट रहेंगे। लोग कोई मतलब अगर जीएस में भी देखेगा तो पॉलिटी, तो ये तो वो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है बाबू। आपको पूरा का पूरा क्या बनना है? ओवरऑल लेके चलना है, ओवरऑल। और आपको दोस्तों और संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अकलोल बकलोल के बीच में अगर आप रहिएगा तो दिन भर आपकी बातें होंगी इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, राजनीति, धर्म, ये सब चीज़ों पे बात। अब आप में से कोई लड़का अगर मान के चलिए हमारे साथ दिन भर रह जाए,
रात रात तक पगला जाएगा। कभियो तो काम लायक बात कीजिए, मतलब कभियो तो अपन बात कीजिए कि खाना खाए कि नहीं खाए, ये किए वो किए। 3 बार तक कॉफी गर्म करता है मेरा, सर ठंडा हो गया, अच्छा दूसरा ले आओ यहाँ पे। तो आप कैसे संगति में रह रहे हैं, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग, आप भी लोग के बीपीएससी में अभी एक हम लोग के एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो गया। कॉपी चेक करने का काम, क्वेश्चन सॉल्व करने के काम, डाउट क्लियरिंग के काम, नहीं हो रहा था सिलेक्शन। इतना ना दिमाग पटकाया ना, इतना पहले दिमाग पटकाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दिन भर अब उसका काम ही नहीं बच गया। उसको रियलाइज हुआ कि सर पहले हम पढ़ने में ठीक ही थे, खराब नहीं थे, लेकिन अन्य कामों में भी उलझे रहते थे। जब से यहाँ काम पकड़े ना, दूसरा काम ही नहीं बच गया। सुबह से शाम तक सर ये मटेरियल में कहाँ गलती है, लड़के ने कहाँ गलती कर दिया, बीपीएससी ने क्या अपडेट किया, इसी में उलझते करते करते बन जाता है। जैसे किसी को किचन में खड़ा कर दीजिएगा ना, 1 महीना बाद वो खाना बनाना अपने से सीख जाएगा। संगति का मतलब होता है संग संग गति, तो उसके साथ साथ आपकी गति होती है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके अगल बगल में क्या चीज़ है। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे तू में से, क्योंकि ये 1-2 दिन आपका बर्बाद कर देता है। और आपके लॉज में, हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की चीज़ों से मतलब उलझा रहता है यहाँ पे। तो उस लोग से थोड़ा सा कम बचा के रहिएगा, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था, उस समय थोड़े पता चलता है। तो जीवन में हमेशा ज्यादा गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो फिर जब उतरेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कितना नुकसान हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में आप लोग कभी गुस्सा नहीं किए होंगे। खुद से सोच के देखिए, उस गुस्से के बाद मिला क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला होगा। लॉस की गिनती होती है कि गुस्सा में हम क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए। इसलिए हमेशा, अच्छा लोग कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो वो अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ का नाम है गुस्सा। जब तक आप गुस्सा में नहीं रहेंगे ना, घमंड की भाषा नहीं निकलेगा। क्या चीज है, हम प्यार से कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात है, ऐसे प्यार से बोलेंगे। पहले तो ना गुस्सा आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा जड़ है ना जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जमता है। तो आप लोग कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, रावण ने जितना अहंकार किया सब गुस्सा में किया। तो अगर आपने गुस्सा पे क्या कर लिया? कंट्रोल, तो आपका अहंकार अपने से क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अहंकार खत्म तो बस सब चीजें। अहंकार तो रावण को डुबा दिया, कौरव लोगों को डुबा दिया। यहाँ पे आदमी कोने डेगची का मसाला है यहाँ पर। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल के यंग जनरेशन में यही चीजें आ गई हैं। बात बात पे पिनिक जाता है, बिना कोई मतलब ऑटो में बैठने के लिए झगड़ा कर लेता है। तुम हमको बोलता है घसकने के लिए। अरे ऑटो में बैठा है और कहता है हमको बोल रहा है घसकने के लिए, जैसे लग रहा है इनका अपना चार्टर्ड प्लेन है। अरे भैया तुम इतने पावरफुल हो, अपना चार्टर्ड प्लेन ले लो, आप जहां कहिएगा वहां चलेगा। उसको उससे मतलब नहीं होता है, टाइमिंग उमिंग से कोई मतलब नहीं है उसको। आप पढ़ लिख के एगो चार्टर्ड प्लेन बुक कर लीजिए, पूरा फैमिली जाइए, 15-20 आदमी का उसमें जगह होता है। आपका मन 2 बजे तो जाइए, 3 बजे तो जाइए, उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। लखनऊ जाना है, लखनऊ जाइए, फिर कहना ना कानपुर चलना है, जाके लेके जाइए चार्टर्ड प्लेन। ऑटो में बैठ के तुम कहते हो कि तुम हमको सिखा रहे हो। मतलब देखिएगा ये तू मैं चीज़ों से, इस सब चीज़ों से जितना बच के रहना है उतना बच के रहिए। और जितने आपके गार्जियन हैं, माता पिता, उन सब से कहिए कि पड़ोस में और रिलेशन में कम ही बताएं ये बात कि आप लोग क्या करते हैं। क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछता है ना कि जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको बधाई देगा। वो इसलिए पूछता है कि जब आप असफल होकर लौटिएगा तो मजा लेगा। समझ में आ गया? अब आपके ऊपर वो मेंटली प्रेशर हो गया कि यार खाली हाथ लौटेंगे ना तो बुआ ऐसा बोलेंगी, मौसी ऐसा बोलेंगी, मामा का लड़का ये बोलेगा वो बोलेगा। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना तो हमारी मम्मी ने किसी को कुछ बोला ही नहीं, सीधे बोलते क्या करता है, तो जेसीबी चला रहा है, वेल्डिंग करता है। हमारे पास तो अभी वेल्डिंग का कभी दिखाएंगे आप लोग को करते हुए। पहले टाइम पे आदमी अब सोचता है कि छोड़ो ये सब चीज़ क्या दिखाए आदमी, लेकिन कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि अगर हमको वहाँ लौटा दिया जाए जहाँ थे ना, अब उतना हिम्मत नहीं बची कि उस समय को पार करके आ पाएगा आदमी। तो हमको क्या था ना कि डर इस बात का था ही नहीं ना कि अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो समाज क्या बोलेगा। समाज क्या बोलेगा, सोचा जेसीबी लेके लौटेंगे, नहीं समझ में आया, वेल्डिंग वगैरह लेके बैठेंगे।
तो मम्मी ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा और हमको उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन इसलिए बहुत तो कहते थे जी वेल्डिंग सिखा रही हैं तो फिर उसको बीएससी काहे करा रही हैं, सिखा उखा के उसको सऊदी भेज दीजिए। तो देखिएगा अभी हम लोग सिवान छपरा का जो बेल्ट है, आप में से कौन लोग हैं सिवान छपरा गोपालगंज के आसपास, गोपालगंज, ये सब आप लोग इस एरिया के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग को एक चीज आइडिया लगा होगा कि इस एरिया में ना सऊदी जाने का एक होड़ लगा रहता है। इंटर पास हुआ, कोई काम सीखा, सऊदी, हमरा लगा दिया था सब वीजा जी हम कब का गए रहते सऊदी उदी। तो मम्मी कहती थी नहीं बीएससी कर ले उसके बाद भेज देंगे इसको यहाँ। तो ऐसे करते करते तो हमको ना इस बात का झमेला नहीं था, और आप में बहुत के गार्जियन क्या किए होंगे, हल्ला कर दिए होंगे हमारा लड़का पढ़ रहा है,